रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नहीं तो आप लोग जो ट्रैवलिंग करते हो तो लोग क्रिटिसाइज तो करते होंगे ना कि क्या कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, लोग जैसे तो आपने अभी पहले यूरोप पहले क्रिटिसाइज करते थे हमारे कैरेक्टर के ऊपर या फिर कैरेक्टर के ऊपर हाँ, मतलब क्योंकि कैरेक्टर क्योंकि हमने तो शादी पहले नहीं किया था, पहले लिविंग किया था, काम छोड़ दिया, अच्छा चले मुझे गए। शुरू से बताओ, आप लोग पहले लिव इन में रहे थे जब मुझे 2019 में मिले थे, तब तो तब- आपकी मैरिज हो चुकी थी। तब मैरिज 2020 में आपसे मिला था। 2020 में मिले थे आप, हमने मुझे शादी जनवरी किया में। था 2019 में। शादी हुई है। ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था 2018 के एंड पे ओके। और 2019 के बीच अगस्त 18 के एंड में से सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया। और ट्रैवलिंग 2018 से स्टार्ट करी, 18 एंड से 19 से पूरा स्टार्ट कर दिया था। 19 में शादी कर ली थी। हाँ 19 में ही शादी किया था। तो 19 उससे में पहले आप लोग लिव इन में रहे थे। हाँ आप 19 अपने के घर में 2 बहनें हो हाँ। और आप अपने घर में इकलौते लड़के हो। मैं झूठ और- बोल के घर से निकल गया। और ये झूठ बोल के निकले, 2018 में झूठ बोल मैं के भी घर से निकल ऑलमोस्ट गया कि वैसे मेरा ही हूँ। ट्रांसफर हो गया। हाँ, और पर कास्ट बाद में वाइज भी तो पता- कुछ आपने बताया था, कास्ट, कुछ हाँ, था कास्ट का गड़बड़ issue की है, ये आपको ब्राह्मण है, हम मतलब जनरल कास्ट अलग से जनरल से हो, कास्ट आप तो उच्च कोटि के हो गए। हाँ, तो तो ये वो सब बहुत ही हुआ लफड़ा था। जंग हाँ, चली। जंग चली, बहुत जंग चली। पहले तो लोग कैरेक्टर में बोलते थे कि शादी नहीं किया, जैसे हमने 2018 में निकले, 19 के बीच में शादी किया, तो हम मार्च जनवरी से स्टार्ट किया था हमने ट्रैवलिंग। मार्च में गोवा में रहे, मनाली गए, मनाली में ही शादी किया हमने अच्छा, फिर। ये जो गोवा में रहते मुझसे मिलने से पहले रहे थे। पहले 2019 के अच्छा, उनने मुझसे 20 में मिले थे। हाँ। ओके। और तब तब जाके लेजी लामा में पहली बार पहली बार लेजी लामा में थे। अच्छा, उससे पहले आप जो बताते थे पुराने वाले लेजी हाँ, लामा। पुराना लेजी लामा जो था ध्रुव वैसा वाला, था। ध्रुव हाँ, रहता। ध्रुव जैसे ध्रुव चैन हाँ। था वहाँ पे। वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर शादी तो हमने किया, वो भी हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि शादी का पर्पस वो मतलब सोसाइटी Purpose तो शादी भी नहीं से था। सोसाइटी का से अप्रूवल नहीं लेना था, हमारा ट्रैवलिंग इजी हो जाए, क्योंकि बात बात पे लोग होटल कैंसिल कर Couple देते थे। visa, कपल वीजा नहीं मिलता, entry। वीजा का इशू होगा। ये future- बहुत बोल्ड डिसीजन है। हाँ, क्योंकि हमने हमने समाज शादी को इसलिए समझा। नहीं किया था। जो आपने अभी लाइन बोली ना कि समाज को दिखाने के लिए नहीं शादी नहीं, करी, नहीं। ट्रैवलिंग में दिक्कत हो Purpose- रही है। क्योंकि purpose था एक वो एक। उसके 2 साल बाद लोगों को पता चला कि हमारा रजिस्ट्री हो चुका है, तो हमारा शादी का कोर्ट मैरिज थी। कोर्ट मैरिज थी। हमने तो शादी कभी का कोई वैसी वाली intention शादी की भी नहीं है, तो उस हिसाब से क्या बताए किसी को। तो हाँ, वैसी अगर वाली अभी नहीं अभी नहीं, जयपुर- पहले तो कुछ बोलते थे, अभी जाके जैसे हम उन लोगों के हिसाब से ये सेटल होना ही है कि खुद का घर है, तो सेटल थोड़ा बहुत अब हो आपने गए। घर खरीद लिया, हाँ, तो वो सोचते थोड़ा बहुत सेटल हो गए। बिजनेस सेटल हो गया। हाँ, तो अभी वो बोलते तो एक पार्टी दे दो, एटलीस्ट एक पार्टी दे दो। अरे ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब अब वो धीरे धीरे समर्पण कर रहे हैं कि पार्टी मांग रहे हैं, कि हाँ, मतलब मांग रहे, कि वो मांग रहे आपके ये सारे चीजों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो पार्टी मांग रहे हैं। बट हमें देना ही नहीं है। नहीं, किस नहीं, बात वो- की पार्टी? हाँ। ये देना है। जिन लोगों ने हमें तब साथ नहीं दिया, हमें तब रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अभी उनको क्या एक पार्टी एक एक मैं आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल बताता हूँ सोसाइटी का। प्रिंसिपल मतलब असूल या नियम। सोसाइटी हमेशा कमजोर की मदद करती है और ताकतवर का विरोध करती है। समाज जो है कमजोर की मदद करेगा, ताकतवर का विरोध करेगा, मतलब जो विद्रोही होगा, क्रांतिकारी होगा। इनको खुद घर में इज्जत नहीं मिलती। अब मालूम है कौन दूसरों के मामलों में कौन टांग अड़ा रहा है, इसको खुद को घर में इज्जत नहीं मिलती। खुद बीवी रोज झाड़ू लेके पीट रही होती है और वो दूसरों के घर में जाके काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ये हाल होता है इनका। जिंदगी अपनी शर्तों में जी नहीं पाते, है ना। तो आप लोगों ने जिंदगी अपनी शर्तों पे जी, क्योंकि ये जो आपने लाइन बोली ना कि हमने समाज के लिए नहीं, हमने तो अपने टूरिज्म को कंफर्टेबल बनाने के लिए करी। हाँ, ये लाइन मैं इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप ये कहते ना कि हाँ ठीक है, लोग बहुत बातें बोल रहे थे इसलिए हमने कर ली शादी, तब मैं शायद इतना ज्यादा आपको उसी लिए नहीं करता था तो कि हम लव करते इसके मैरिज, अरे वो पर्पस ही नहीं है। अरे शादी का तब मुझे इतिहास ही पता नहीं- 5000 साल पुराना है, शादी बनी नहीं थी हमने इंसान के किसी को लिए। जब शादी किया तब भी नहीं बताया, उसके 1.5-2 साल बाद 2020 हाँ, के यहाँ पे वो लौटने के बाद, आपसे मुलाकात के बाद बात बताएंगे बात शादी बताएंगे। का। शादी तब जाके सबको पता चला कि हमारी शादी हो गई है। अभी भी लोगों को मतलब कंफ्यूजन है कि कब हुई, कैसे हुई, कैसे हुई? हमें क्या, हम तो आए नहीं और अच्छा, हमने तो वो शिकायत करी नहीं कि यार अच्छा, पूड़ियों कहाँ हो पे गई, अच्छा है, ठीक है, खेल- पूड़ी में ऑयल ज्यादा है और छोले कच्चे रह गए। सिर्फ एक हमने पार्टी मौका दे भी दो, नहीं दिया। जब हुआ एक पार्टी दे दो। बहन का शादी हो गया, अब एक पार्टी हो गया। तो ये मुझे बहुत अजीब लगती है कि नहीं, मैं ना जेन्युइनली जो ट्रैवलर, मैं बोलता हूँ कि टूरिज्म नहीं करना ट्रैवलर, तो मुझे बहुत फॉरेनर्स के बाद इंडिया के अंदर इंडियंस लोगों में बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिनको मैं ट्रैवलर कह सकूँ, और उनमें से आप लोगों को मैं ट्रू ट्रैवलर कहता हूँ कि मतलब जिनका कॉज है कि मतलब देखो इस एज में लाखों रुपए खर्च करके यूरोप आप अभी लास्ट ईयर गए, अब फिर आप यूरोप प्लान कर रहे हम हो। नहीं जा सकते, ये रिस्क है, पता है, एक ये बड़ा तो risk है। रिस्क है।
हम जो कर रहे हैं लोगों के लिए भी रिस्क है, हमारे लिए भी रिस्क है, बट अगर हम अब जाके ये छोड़ दे तो फिर हमने किस लिए शुरू किया था, वो कॉज ही तो चक्कर फिर क्या है, आप कभी भी लोगों को मतलब हम्म। समाज को ये बता नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे कि 2.5 लाख रुपए अगर आपके टूर में खर्च हो रहा है तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि वो वो तो सही है। रिटर्न देखेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितने परसेंट आ रहा है। अगर 2.5 लाख का सोना खरीद लेते तो ये होता, 2.5 लाख का म्यूचुअल फंड या कोई शेयर खरीद लेते तो ये होता। उनको मालूम नहीं कि 2.5 लाख रुपए खर्च करके जो आपको लग रहा है डूब गया है, जो इससे आप सीखोगे ना वो 25 लाख है और वो जिंदगी भर काम आएगा आखिरी साल, और वो आपसे चुरा नहीं सकता। और कमाल की बात है कि उस नॉलेज को आप जितना खर्च करोगे, मतलब मान लो मैं आपसे मिला यूरोप ट्रिप के बाद और मैं बोलूँगा अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, आप बोलोगे हमने ये सीखा, हमने ये देखा, हमने ये समझा, तो आप जितना उसको शेयर करोगे आपके नॉलेज उतनी बढ़ेगी। मतलब नॉलेज की यही बात है, हाँ, और ये एक्सपीरियंस का knowledge- यही बात है। और ये नॉलेज वो 25 लाख ना 50,000 ला सकता है वो नॉलेज। क्या है ना, हम लोग ना सोर्स डिसाइड करते हैं, ये जो लोग हैं ना जो आपको रोक रहे हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, इन लोगों ने सोर्स डिसाइड करी है, बड़ा हो जाओ, खूब पढ़ लो, शादी कर लो, फिर उसके बाद बच्चे पैदा कर लो, फिर उनको पढ़ा लो, नौकरी कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब सोर्स डिसाइड करिए। एक सोर्स होती है जो जिंदगी ने हमारे लिए डिसाइड करी होती है, वो क्या होती है, वो जिंदगी ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए सारी सोर्स ओपन रखी है, तुम जितने काबिल होगे मैं उतना तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारे अंदर दम है मुकेश अंबानी बनने का, तुम बनो, मैं तुम्हें देती हूँ मुकेश अंबानी जितना। लोग मुझसे पूछते हैं यार आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आप तो काम कुछ करते नहीं, चाय पीते हो और गप्पे मारते हो बीवी के साथ और वीडियो बना रहे हो, दिन भर ये आदमी वीडियो बना रहा है, काम मतलब ऑक्यूपेशन नहीं मालूम उनका। मैंने कहा इसके लिए मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा हुआ, तुम लोग सोचते रहो, क्योंकि तुम ये सोचने के चक्कर में जो देख रहे हो ना उससे मुझे पैसा मिल फायदा रहा हो है। रहा है। मुझे तुम सोचो ना, मैंने तुम्हें रखा है काम पे, और ये मैं नहीं बोलता, कई सब्सक्राइबर ने उनको जवाब दिए, जैसे कई लोग बोलते हैं ना ये वेल्लागिरी कर रहा है, गोवा में रह के कुछ काम कर लिया कर, तो दूसरा सब्सक्राइबर उसको मालूम क्या लिखता है, भाई उसने तुझे काम पे रखा है ना, तो ये जो लिख रहा है कमेंट उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। ये सच बात है, ये सच बात। लोगों को ना समझाने का हमने क्यों पहले समझा, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है हाँ, दुनिया वही बदलने का। ठेका वो तो ले बोलते नहीं हैं, रखा है। अरे हमारा हम इस घर में हम दोनों रहते हैं, अरे ये दोनों घर पे बैठ के करते क्या है, सबका हम दोनों ये को question एंटरटेन कैसे होता है, अरे हमारे पास टीवी ऐसा वगैरह कुछ देख के टाइम नहीं जाता, अब कुछ एंटरटेनमेंट ये क्या जवाब होता है, एंटरटेनमेंट खुद ये क्या जवाब होता है, दो जिंदा लोग एक घर के अंदर रह रहे हैं जी, आप मनोरंजन कैसे करते हो, ये कम है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। मतलब सोचो आप कैसे सवाल कर रहे हो। तो यही बात है। और मैं अभी हाल ही में लास्ट ईयर में ये सोचती, जब मैं मेरी सिस्टर की शादी की तैयारी कर रही थी ना, तब रिलेटिव्स से आना जाना बढ़ गया, आते जाते रहे, तब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता रहा कि कब, अभी तो सेटल हो गए हो ना, अभी तो क्योंकि मैं लास्ट 6 महीने, जैसे लास्ट में यूरोप नहीं एशिया से लौटा, थाईलैंड से ही लौटा, उसके बाद मतलब अच्छा दोस्तों, ये जो लौटा कह रही है तानिया, लौटी क्योंकि लौटी बंगाल के अंदर क्या होता है, लड़का भी जाता है और लड़की भी जाता है, और पानी जाती खाता भी है, है, और जाती पानी भी है, अगर जाती तो फिर दोनों जाती है, और जाता है तो और दोनों जाता जाता है, जाती दो भी हो सकता है। और क्या पानी खाते हैं, यहाँ पानी बंगाल खाते में पानी खाया जाता है, पानी पीते नहीं है, पानी जल खाबो, जल खाबो। जल खाबो, क्या बोलो। बोलेंगे, रेड वाइन खाबो, रेड वाइन खाबो, तो ये रेड वाइन खाबो है। दो दिए एक दिया। हाँ बोलो। तो मैं खुद भी ये लास्ट ईयर में सोचती रही कि ये क्या मतलब, मैं तो अभी अगर इन लोगों के नज़रिए से देखूँ तो मैं सेटल्ड हूँ, तो फिर मैं क्या अपना, मैंने सेटल होने के लिए तो ये काम नहीं शुरू किया था, मैंने काम शुरू किया था, मैंने अपना डिसीजंस जो भी अभी आज चल तक रहा है लिए क्या? हैं सारे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने लाइफ में फ्री होना है, मुझे किसी अपनी की शर्तों पे जिंदगी जीनी अपनी है, शर्तों पे जीना है, मुझे किसी के टाइम पे उठना नहीं है, मुझे किसी के टाइम पे कहीं पे जाना नहीं है, और ना मैं- जवाब देना है। ना जवाब देना है, मैं खुद के लिए काम करती हूँ, मैं खुद के लिए करूँगी। बट आज अचानक मतलब कुछ पाने के बाद ये क्वेश्चन भी क्यों आएगा, कभी कभी आता है। देखिए आप खुद जब अपने डिसीजंस को भी ना कभी कभी अगर मेंटली सोचोगे, एनालिसिस करते हैं ना हम कि हमने जो फैसला लिया ये क्या, हर चीज लोग बोलते हैं, हम सिर्फ अगर डिसमिस ही कर देना, मेरे कभी कभी सोचना भी पड़ता है कि ये बोल जो रहे हैं कॉपी चाहिए है ना, मेरे किस हिसाब से बोल रहे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर को लगता है कि मैं ना हिटलर शाही हूँ, मतलब थोपता हूँ। और आपको याद है 2019 में मेरी आपसे आर्ग्यूमेंट भी हुई थी ऐसे किसी बात पे, बच्चों को लेकर, मुझे याद है। और पर क्या है, मैं सच में अपने फैसले को ना खुद बारीकी से बहुत कई बार खुद रियलाइज करता हूँ कि मैंने कहाँ गलती करना करी। चाहिए, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि सही रास्ते पे ये चल रहे थोड़ी हैं कि या मैंने जो नहीं? बोल दिया वो सही, वही। आप फैसले तो छोड़ो,
अगर मैंने कोई वीडियो बनाया और मान लो कोई Opinion वीडियो दे किसी दिया। टॉपिक पे मैंने बोला और किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया, तो मैं इसलिए नहीं उसको उल्टा जवाब देता, या मैं जवाब उससे पहले मैं बहुत बार चलिए, ठीक सोचता है। हूँ। और तो कई क्या जगह बोलते कई हैं, वो बात कमेंट वाला ऐसे सर होते क्या हैं कि बोलते हैं, उनके लॉजिक का डिसर्टेशन बोलते हैं। सेंटेंस पढ़ के आपको मालूम पड़ता है कि ये ठीक है, बंदा ठीक आईक्यू है। लेवल नहीं है, बस ये इसका क्रिटिसाइज कर रहा जवाब है। देना भी हाँ, फालतू में तो ही या है, तो मैं उसको जवाब नहीं देता या ब्लॉक कर देता हूँ अगर वो कोई गंदी लैंग्वेज यूज करे, या फिर मैं उसको बिल्कुल वो इग्नोर ही कर हाँ। दीजिए। पर नॉर्मली अगर कोई हेल्दी शब्दों के साथ अगर मुझे बोले कि आपने तो ये बात बिल्कुल गलत बोली, तो मैं बहुत गंभीरता से मेरे एक दोस्त ने बोला था, राकेश जी आपको ना अपनी नॉलेज पे एरोगेंस है। यार मैं पहली बात तो मैंने नॉलेज के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्या होता है, नॉलेज ना कभी भी आप शेयर नहीं कर सकते। आप लास्ट ईयर यूरोप गए, आपने यूरोप में जो भी फील किया आपने वो मुझे बताया, अब वो मेरी नॉलेज नहीं है, नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन है। आप जब खुद नॉलेज जाओगे। आपकी थी, हाँ, आपने मुझे बताई तो वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पर ऐसा होता है, क्या मैंने फील किया, नहीं मैंने सुना, और ये 100% सही सुना, पर वो मैंने सुना, मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेरी नॉलेज कब बनेगी, जब मैं खुद खुद जाऊँगा, एक्सपीरियंस करेंगे। है ना। तो कई लोग बोलते कि यार आप, मेरे दोस्त ने बोला कि आपने अपनी नॉलेज पे आपको घमंड हो गया। तो मेरे पास दो रास्ते थे कि यार एक गवार टाइप का मटेरियलिस्टिक आदमी मुझे ये बात बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, ये कह के मैं खारिज कर सकता था। पर मैंने इस पे 2-3 दिन इस बारे में सोचा कि उसने कुछ बोला है, शायद कुछ सच होगा, और मैंने पाया कि कुछ हद तक सच था, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में है ना। अब हम 4 लोग बैठे हैं, मान लो हमारे बीच में बात चल रही है किसी टॉपिक को लेके, और अब आपको भी तो जिंदा दिखाना है ना अपने आप को कि मेरे पास भी कोई नॉलेज है। अब कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है या गलत नॉलेज है, वो टॉपिक चला और आपने बोल दिया कि ये बात होती है, और मैंने खारिज कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये राइट इन्फॉर्मेशन है, और वो सच में राइट भी है। चलो जी, एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा टॉपिक चला, फिर आपने बोला नहीं नहीं पाकिस्तान तो इसलिए बना था, गांधी जी ने ये गलत किया था, और ये ने हुआ था, और उसके कपड़े तो वहाँ धुलते थे, और ऐसा हुआ, कुछ भी एक्स वाई जेड, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैंने आपको करेक्ट कर दूँ, अब आप फिर फंस गए। तो क्या होता है, धीरे धीरे ना वो जो लोग ईगो होते हैं, ईगो उनको उनको घुटन होने लगती है कि यार हम भी तो जिंदा है, हमें भी तो अक्लमंद होने का हक है। ऐसा कैसे होता है कि हम जो भी बात बोले वो गलत ही हो रही है? क्योंकि भाई आपने रिसर्च नहीं करी ना, आपको पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए आपने क्या किया, जो आपके कानों को अच्छा लगा आपने उस पर राय बना ली। अब कोई दूसरा करेक्ट कर रहा है तो आपकी जो है इज्जत उतर रही है, या आपको वो अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं। भाई कोई अगर और आपके अलावा भी किसी को अच्छा अब अगर आप knowledge है मूर्ख ये। हो हाँ। तो इसमें अक्लमंद आदमी का क्या दोष हो सकता है, सोचो। अगर मेरी क्या ये गलती आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नॉलेज बढ़े। बड़े आप, मैं बोलता हूँ देखो तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने के दो रास्ते हैं, या तो आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, या मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हो। और मुझसे नहीं, मुझसे मतलब किसी भी नॉलेजेबल पर्सन या नॉलेजेबल बुक या नॉलेजेबल प्लेस से। अगर आपके अंदर एक शर्त है, सीखने का जज्बा, नहीं तो दूसरा ये है कि हम तो अपने आप में अकलमंद है, आपको ये नहीं पता, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं हुआ था, नहीं नहीं वो वैसे ही हुआ था। मैं हॉस्टल में सीधा बोलता हूँ, मैं जब बैकपैकर्स में रुकता हूँ, मैं कहता देखो यार बॉस, आपका चेकआउट कल हो जाएगा, मेरा परसों हो जाएगा, उसका हम ज़िंदगी में कभी मिलने नहीं वाले, ये मोमेंट मिस नहीं मत करना। आप मेरी सारी बातों को खारिज कर दो, मैं रिस्पेक्ट करूँगा, पर आपको उसको सुन के अपने रैशनल माइंड के अंदर एक बार घुमाओ तो सही उसको। अब रैशनल माइंड ही नहीं है जिसके पास, वो घुमाएगा कैसे? आपको पता है मूर्ख होना कितना आसान काम है, सबसे सुख है, सबसे सुख की सबसे बात। सुख है बेवकूफ होना। बहुत ना जी ना हम तो इसको वोट देते हैं, ना जी ना हम तो ऐसे हैं। सबसे मैं कहता हूँ यार इसको कितना बढ़िया है, कोई टेंशन ही कोई नहीं, टेंशन नहीं है। एक तरफ है, बायस हो गया बिल्कुल। हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि यार अगर इसकी तरफ जा रहे हैं तो इस वाले पक्ष के साथ तो नाइंसाफी नहीं हो रही है, फिर उसके एंगल से सोच रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम तो यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, अगला बंदा सीधा ना जी ना ऐसे ही होता है जी, कहाँ पढ़ा पढ़ा बड़ा पता नहीं, हमने सुना है बस, खत्म कहानी, होता है तो होता है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो यार ये है इसकी सुख का पात्र, हम बेमतलब ये जंग लड़ रहे हैं। उनको तो कोई टेंशन नहीं है ना कि आज मेरे हम आप क्या सोचते हैं कि आप सपोज ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप बोल रहे हैं, इसका एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ यही मैं ये जो बोलता आप इंफॉर्मेशन बाहर दे रहे हो, ये किसने लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता हूँ। है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो बर्बाद सकती है, हो कोई सकती किसी का है। मर्डर कर सकता है, आपकी हाँ। गलत इन्फॉर्मेशन, एक फेक न्यूज दंगा हाँ, करवा देती है। हाँ। तो आप आप जब सोचिए। बोल रहे हो ना, ऐसे नहीं कि गधे घोड़े की तरह मुंह खोला और कुछ भी हाँ, बक कुछ दिया। भी बोल दिए, आपकी यही बात है। मैं अपने बच्चों को बोलने से पहले जो होम स्कूलिंग लेता हूँ ना, उससे 1000 बार सोचता हूँ कि इनकी गलत कंडीशनिंग ना हो जाए, हाँ। हर एंगल चेक करता हूँ। क्योंकि आपने ऐसे कुछ भी बोल दिया तो ये इंडिया में तो बोलने पे टैक्स है नहीं और ना पेनल्टी है। अगर आज एक आदमी जिसकी जेब में 500 का नोट नहीं है, वो भी मुकेश अंबानी की फाइनेंशियल डिस्कस कर रहा होता है,
क्योंकि टैक्स नहीं लगता ना। और जिस दिन टैक्स बन जाएगा हम्म। कि भैया देखो सब आपकी सोच-सोच आपकी के अगर बोलेंगे। आईटीआर जितनी भी है उससे सिर्फ 3 टाइम ऊपर की ही आप बात कर सकते हो, सब औकात में आ जाएंगे। ऐसा दिन आने नहीं वाला है और इंडिया में तो इसलिए नहीं आने वाला, क्योंकि देखो मालूम क्या है, आपने बात बिल्कुल सही बोली कि जो नॉलेज है ना उसकी आप कुछ भी बात बोल रहे हो तो ऐसे ही नहीं बोल सकते हो, भले ही आप आपका गलत बात बोल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपकी बात से कोई आपकी जिंदगी पर गलत धारणा, जैसे बिल्ली रास्ता काटती है तो आपका काम बिगड़ जाता है, आपने तो मुंह खोल के बक दिया, क्या आपके पास एविडेंस है, क्या आपके पास कोई रेफरेंस है? भूत होते हैं, हमने देखे हैं गांव में, क्या आप साबित कर सकती हो? गांव में क्यों होते हैं? क्या शहर में आने की उनके पास टिकट नहीं है क्या? सोचो आप, या शहर में लोग नहीं मरे? या बिल्ली अगर रास्ता अचानक आकस्मिक मौत से भूत बनते हैं, आत्माएं भटकती हैं, तो क्या फिर कोविड के प्रूफ बाद क्या है? सोचो क्या होगा। तो ऐसे कुछ भी बोल दिया, आपका बच्चा भी डर रहा है, आपका बच्चा भी डर रहा है, क्योंकि आपने बच्चे के दिमाग में डाला भूत होते हैं। क्यों चुड़ैल हमेशा सफेद साड़ी पहन के घूम रही होती है आत्मा? क्या कभी जीन्स में किसी की मौत नहीं हुई? क्यों हमेशा सबके बाल खुले होते हैं? क्या कोई बॉय कट नहीं मरी? क्या किसी ने जूड़ा नहीं बनाया हुआ था? क्या किसी किसी की चोटी नहीं थी? क्योंकि फिल्मों ने कंडीशनिंग ऐसी करी। अब आपके पास भेजा नहीं है राम सोसाइटी से। में ऐसे ही दिखाया ऐसा है। ही है। देखो कैलिफोर्निया में अगर किसी को भूत दिखेगा तो ज़ॉम्बी दिखेगा, इंडिया में किसी को भूत दिखेगा तो उल्टे चुड़ैल पैल वाली दिखेगा। आत्मा दिखेगी, जिसके बाल खुले होंगे, कंडीशनर के साथ लंबे, बिल्कुल ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े बहक रहे हैं, और साड़ी प्रेस होगी, सिल्वर नहीं होगा उस पे, सिल्क का साड़ी होगा, उड़ता हुआ अरे होगा ऐसा ब्रांड कुछ। न्यू होगी, कोई दाग वाग नहीं, ऐसे नहीं कि जो कोई नूपुर दाग भी लग गए, पहनेगा। सब्जी वब्जी के तड़के के छींटे आ गए, क्योंकि खाना तो उसने कभी बनाया नहीं, आत्मा खाना बनाती नूपुर थी। भी पहने क्या कमाल है, मतलब सोचो वाले कौन होते कानून, अब आपके अंदर आप इतना क्या दम है, कानून हो? आपके अंदर, कानून तो आप नहीं आपको हो। अगर कानून में दोष लग रहा है तो आप अच्छे नेताओं को चुनो, पार्लियामेंट भेजो, वो और वो कानून बनाएंगे चेंज आपका करवाओ, कानून। कानून हाँ, चेंज करवाओ। वही। पर जो भी कानून होगा, अगर आप वो कानून भले ही हमारे पसंद का हो या ना हो, हम मानेंगे। बहुत सारे कानून है आज भी मेरे पसंद के नहीं, हम मानते हैं। कानून क्या होता है? 10 अकलमंद लोगों ने कागज पे जो लिख दिया वो कानून हो गया। वो भी खुद का नहीं है, इस कंट्री का, उस कंट्री अरे का। आज भी हाँ, हमारे 70-80% कानून हम ब्रिटिश के फॉलो कर सब रहे हैं। मान रहे, यूएसए से है, ब्रिटेन से है, ब्रिटिश ने चेंज कर आयरलैंड दिया से है। ऐसा भी है। ब्रिटिश ने यूके इंग्लैंड ने अपना कानून चेंज कर दिया और वो आज भी हम आज follow भी हम करते हैं। फॉलो यहाँ पे करते हैं। चलता है। तो इसका क्या फायदा? क्या फायदा कि हम ये गर्व के साथ बोलते हैं ना अभी इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो आगे मैं ले मैं चल तो रहा लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैंने कहा मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अकलमंद हूँ, है। और आप लोग मेरे लिए पैसा कमाते हो। और अगर मैं अकलमंद हूँ ना, मैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगी। क्या फायदा? अगर आप भी मेरे तरह अकलमंद होते तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। एक बहुत बड़े ना आप क्रिकेट, अपने आप बनो जो बनना है। नहीं, जो मैं चाहते शेयर हो। कर सकती हूँ। नॉलेज इज ना अरे बोल वेस्टेड ऑन। सकते हैं। मुझे लगता है अगर लेकिन नॉलेज शेयर करना हो ना, आप फिजूल का अगर नहीं फिजूल बोलते। का अगर किसी के साथ भी शेयर करोगे ना, उसका वैल्यू कम हो जाता है। मुझे लगता है हर पिछले किसी को लेने का। पिछले 8 दिन हो गए मुझे उस हॉस्टल में रहते हुए। इतने फॉरेनर्स के साथ मेरे को घंटों मैंने डिस्कशन किया, और मेरी इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल की, पर मैं कुछ भी जोड़ तोड़ करके, कुछ शब्दों को इशारों से समझा के, कोई तीसरा बैठा उससे बुलवा के मैं उनको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा, और वो मेरी बात समझ गए। इवन कुछ तो मतलब बहुत ज़्यादा, एक दो तो इतने इम्प्रेस हुए कि यार आपने मतलब 40 की एज में आप साइकिल चला रहे हो, और जो आपका कॉन्सेप्ट है लाइफ को जीने का वो बिल्कुल डिफरेंट है, कि भी मतलब समाज को तो मतलब, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ समाज नहीं होता है? वो कहते हमारे यहाँ ना समाज तो होता है, पर समाज का इतना इंटरफेयर नहीं होता किसी की जिंदगी के अंदर। यहाँ जिंदगी के अंदर बहुत इंटरफेयर बहुत है। इंटरफेयर अब आप लोगों ने कैसे शादी करनी, और जब आप बाद में घर गए, समाज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपसे ज्यादा। समाज है कौन? मुझे ये बड़ा अजीब लगता नहीं, है। समाज आपका है कौन? अकाउंटेंट है जो आपके पूरे पैसों का हिसाब रखता है, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना रिटर्न आ सकता है, जो आपको गाइड करता है कि देखो 2.5 लाख का सोना खरीदते तो ज्यादा फायदा होता है आपको। तो कायदे में ना अपनी इनकम का कुछ परसेंट उनको सैलरी देनी चाहिए, वो आपने फ्री में सीए रखे हुए अपने कुछ पास। काम के नहीं है। मेरे रिलेटिव्स की घर की, मैंने मेरे रिलेटिव्स के घर में बता नहीं पाए कि हम लोगों की शादी हो गई है। हाँ, तो उससे मुझे क्या? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं हुई तो वो कैसे बताए। मैं ये बता आज सकती हूँ। बहुत लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए हम लोग अच्छे हैं। हाँ, तानिया शुभम बहुत अच्छे हैं। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हाँ, आज आप कंफर्टेबल तानिया किसी से शुभम मांग बहुत नहीं अच्छे रहे हो ना, और तब भी आप नहीं मांगा था बट नहीं मांगा नहीं था, पर तब उम्मीद थी कि मांग सकते हो। हम्म। आज मालूम है कि नहीं यार, अब तो देखो यूरोप जाना हलवा थोड़ी है, या जो आप जिंदगी जी रहे हो। तो उनको लगा कि नहीं यार, आप समर्पण दिखा दो, क्योंकि अब ये लोग पकड़ में। पर कभी ऐसा ना हो, पर कभी अगर कभी आपका डाउनफॉल आया
तो तब ये जो भी- आज तारीफ कर रहे हैं ना, ये तो समझ भी वो मुझे अरे पता है, ये क्योंकि हमने तो देख वापस लिया ना, इनको क्योंकि तो जान मिल गई। क्योंकि हमने तो सॉरी क्योंकि हमने तो देख लिया। हम तो अचानक से आज इस जगह पे एक दिन पे नहीं आए हैं, नहीं है, 5-6 एक साल एक लग गए। एक एक साल में भी नहीं आए। हमें तो इन लोगों का असली चेहरा तो तब भी दिखा था। आज तो हम सिर्फ इनका बदलता हुआ एक दूसरा रूप देख रहे हैं। यही जिंदगी है, और ये जिंदगी मालूम है आपको कब एहसास होगी, जब आप समाज के नियमों के खिलाफ चलोगे। नहीं तो क्या है, जिसकी शादी में जाएंगे उसको 101, 501, 1100 रुपये का सगन देंगे, खाना खाएंगे, कुछ सब्जी की बुराई करेंगे, हलवाई की बुराई करेंगे, एक डीजे की बुराई करेंगे और आ जाएंगे। कल को उनमें से किसी की उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो एक नहीं रहा, दूसरे को संभालना है, ये नहीं आने वाले। मेरा सिंपल, मैंने अपनी वाइफ को दिल्ली में रहते हुए बोला था, मैंने कहा एक तो हमें कोई शादी में बुलाता नहीं, क्योंकि हम जाते ही नहीं, तो लोगों को मालूम है बुलाने का फ़ायदा नहीं, आएंगे नहीं। जो बचे कुछ लोग हिम्मत करके हमें बुला रहे हैं ना, हम किसी की भी शादी में 1 रुपये का सगन नहीं देंगे, मतलब जो होता है ना गिफ्ट या कोई पैसा नहीं देंगे। लड़की की हो तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। लोग उल्टा करते हैं कि लड़की कन्यादान होगा, औकात है तुम्हारी कन्या को दान करने की? प्रोडक्ट है कन्या, कन्या इज ए प्रोडक्ट कि आप डोनेट करोगे? कभी नहीं। तो एक तो ये बात, दूसरा ये मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख, एक आदमी दिखावे के नाम पे तमाशा कर रहा है, और मैं उसको कुछ भी गिफ्ट या कैश दे करके मैं उसके तमाशे का भागीदार नहीं बनना चाहता। पर ये गारंटी है कि अगर इनमें से कभी किसी को मुझे मालूम पड़ा और मेरे संपर्क में हुआ, और दो चीज़ें, मेरे संपर्क में हुए और मैं सक्षम हुआ, और मुझे मालूम पड़ा कि मैं इनकी शादी में गया था और इनको ये प्रॉब्लम है, तो दुनिया में सबसे पहला आदमी हूँगा उनकी मदद करने के लिए खड़ा। और ऐसा मैंने कई बार किया भी है। अभी मैं इस ट्रैवलिंग के दौरान मैं दिल्ली नहीं जाता, मतलब मुझे दिल्ली से इतनी नफरत है, मैं शायद नहीं जाता, मेरा घर है वहाँ पे, पर मैं अब जाऊँगा अपने उस सब्सक्राइबर से मिलने। मैंने उनसे कल ही एड्रेस मंगवाया जिसकी डेथ हो गई अचानक। मैं उनको मतलब जाना चाहिए हाँ, एक बार। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, मतलब उनकी वाइफ का मैसेज आया उनकी आईडी से, तो मैंने बोला आप मुझे, उन्होंने आज मेरे को अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर भेजे, और मैं अब यहाँ से दिल्ली, अब मेरे पास वजह हो गई। क्या अजीब बात है ना, आपने एक दिन पहले उनके बाद मतलब देखो, आपसे तो एक दिन पहले ही बात कर रही थी। पहले बात कर रहे थे, हाँ, आपने बोला कि जिक्र हुआ। गेट लाके दिया, मुझे भी अच्छा, मतलब मैं पहचानता भी सोचो नहीं मैं- हूँ, but मुझे भी बहुत अब सोचो मैं उस गेट को महसूस यूज हो रहा है। करूंगा, मेरे ऊपर क्या फीलिंग आएगी कि यार जिस आदमी ने हमको गेट हर बनाया, होल लाइफ याद मुझसे- रहेगा। मुझसे वो 3-4 साल छोटे थे, उनके छोटे छोटे हमने बच्चे जब हैं। ये बात शुरू किया, उस वक्त जब स्टार्ट किया ना, तभी मुझे लग रहा कि ये हुआ। तो मैंने पता उनकी- नहीं, मुझे लगा यही आप हुआ। वो मैसेज पढ़ोगे ना, उनकी वाइफ ने लिखा कि मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझे मुझे मिली गोवा भी के बारे नहीं में है, नॉलेज मैं- नहीं but है, मुझे बहुत- गोवा के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो आपके वीडियो देखा करते थे, तो और गोवा में थे, तो शायद आप उनके बारे में कुछ जानते, तो होते हैं ना कि यार मैं जानूं मेरे पति के साथ आखिरी बार में क्या हुआ, क्या किससे मिले। हुआ? पर सच ये कि मुझसे वो कई महीने पहले मिले थे, वो गेट के सिलसिले में आए थे, और मतलब मैं वाकई में, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार मेरे से छोटी एज का बंदा गोवा में मेरे घर के पास। एक बार तो ऐसा हुआ, उनको मैसेज आया, राकेश जी कहाँ हो? मैंने कहा घर पे ही हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? कह रहे मैं ना आ रहा था, चाय पीनी थी आपके साथ। तो वो आए, वो कुछ वड़ा पाव और पैटीज पैक करवा के ले आए, और हम सब लोग उन्हें बाहर बैठ करके चाय पी उनके साथ। ये 2-3 महीने पुरानी बात है। और अब मैं 6 तारीख को गोवा से चला, और मालूम पड़ रहा है आपको कि 12 मतलब मेरे को तो मैसेज परसों आया कि 12 तारीख को उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से गोवा के अंदर, और फैमिली दिल्ली में। मतलब मैं, वो आदमी मेरे साथ अपनी फैमिली का फ्यूचर डिस्कस कर रहा था कि मैंने ये करना है, इसका मेरी बेटियां हैं, मैंने उनको ऐसा पैसा जमा करना है, मैंने ये करना है, वो करना है, और अब वो आदमी है नहीं, और वो कहीं से देख सुन नहीं रहा है। ये तो अंधविश्वास हो गया ना कि कोई आदमी देख रहा है, सुन रहा है। भाई आपने जब जला दिया, फूक दिया, चेतना खत्म हो गई। पर अब ये वो तो आदमी खत्म हो गया। अब मैं उनके घर जाऊं नहीं जाऊं, क्या सोचूं, उनको, वो आदमी को फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी है ही नहीं। पर अब मैं जिंदा हूँ, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या रिएक्ट करूंगा। क्योंकि तो मुझे उन्होंने लगा कि आपके- मुझे आपके एक साथ बार उनकी फैमिली के वक्त साथ बिताया। जाके मिलना चाहिए, और जो मिलना आखिरी, चाहिए, जरूर। क्योंकि आखिरी बार उनकी फैमिली से पहले तो मैं मिला हूँ ना उनसे, उनकी फैमिली तो पता नहीं कब मिली होगी, तो मैं उनके आखिरी मोमेंट उनको बता सकूँ कि मेरे साथ उन्होंने 2 बार लंच उनकी किया, फैमिली क्या को बातें शायद करी, थोड़ा वो यादें सुकून और वो मिले। चीज़ें थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। मैं ये बता सकूँ वो आपके बारे में क्या सोचते थे, तो उनको भी लगे कि हाँ हमारे बारे में सोचते थे। हमें भी, हमने हम आपका तो आप तो हमने बस आपसे जिक्र सिर्फ किया। सुना है, ये but कितना हमें भी इत्तेफाक है कि एक दिन पहले मैं एक आपसे दिन जिक्र पहले कर रहा हूँ। आपने बोला, और अचानक से हुआ, और आज बोले तो मुझे यही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इसलिए ना, इसी बात के लिए ना मैं ना ये जो लाइफ ना, ये कुछ भी हो जाए, और ये लाइफ लाइफ ना जो चुना बहुत है ना, अनसर्टेन इसलिए है, ये बहुत बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन है। हम ये बोल सकते हैं, हम कंफर्टेबल है, हम 10 साल पैसा जमा कर ले, फिर हम स्टार्ट करेंगे, या फिर हम जो चाहे वो कर सकते नहीं। कल का पता नहीं, आप 10 साल में जब कैसे कल का पता नहीं, आज एक आदमी आपके
साथ अरे कुछ दिन जब मिला था। चले और वो तो जाएंगे। छोड़िए, मेरे खुद की जिंदगी में ऐसे बहुत लोग थे कि आज है कल नहीं, तो क्या फायदा? मेरे से पैसों का क्या फायदा? अगर आप नहीं होंगे तो आपको पैसा होके क्या पिछले फायदा? 2 साल के अंदर ये सेकंड डेथ है। मतलब इससे लास्ट ईयर मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए और वो 48 ईयर्स के थे। मतलब उस समय 47 या 46 के रहे होंगे। तो जब उनकी डेथ हुई तो वो 48 ईयर्स के थे और शोना का एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास टीसी नहीं था। तो सेंट थॉमस स्कूल 70,000 मांग रहा था। तो उन्होंने बोला कि मेरी जान पहचान बहुत है और मैं इसका सर्टिफिकेट अरेंज करवा देता हूँ स्कूल से, जेन्युइन सर्टिफिकेट। और मैं कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को सैम्पल सर्टिफिकेट भेज दिया, हमने गोवा के स्कूल को दिखा दिया, उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ चल जाएगा। फिर अचानक उनका 15-20 दिन तक फ़ोन नहीं आया। तो मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं। मैं ठीक है, फिर मैंने 5-7 दिन बाद फ़ोन किया, फिर नहीं उठा। तो एक दिन मैं ऐसे ही कहीं बाहर था तो उनका फ़ोन आया। मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर फ़ोन उठाया तो वहाँ से बच्ची की आवाज़ है, 15-16 साल की बच्ची की। कह रही अंकल आप राकेश अंकल बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा पापा कहाँ है? कह रही अंकल पापा की तो डेथ हो गई। तो मैं इतना, मतलब जो आदमी ये कह रहा है कि मैं गोवा आने वाला हूँ और 1 महीना आपके घर के आसपास रहूँगा, और वो मतलब हमारे बीच में कन्वर्सेशन, वो करीब अंकल पापा की डेथ। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा मतलब मैं ना, मेरे को ज़्यादा ये बनावटी बातें करना नहीं आता। मैंने कहा बेटा मैं कभी भी किसी भी, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं कुछ हो, कभी भी आप मेरे को ना इस नंबर से या किसी भी नंबर से, मेरी डिटेल है, मेरा यूट्यूब चैनल है या जो भी कुछ है, तो आप ना मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर लेना। मतलब मेरे से जो कभी भी इन फ्यूचर, हालांकि वो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, वो वेल सेटल्ड बंदा था, उसने सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, रिटर्न आ रहा था हर महीने। पर जिंदा आदमी की कीमत तो जिंदा आदमी पूरी करेगा ना, नोट थोड़ी कर देंगे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार जो आदमी अभी गोवा आने की बात कर रहा है, और वो 15 दिन पहले मेरी बात हुई है और वो बच्ची वहाँ से बोल रही थी। तो मैंने इसलिए मैंने वीडियो बनाया अपने बच्चों के साथ कि अगर हम दोनों मर गए तो तुम्हें क्या करना। मैं मर गया मम्मी संभाल लेंगी, हाँ। मम्मी मर गई मैं संभाल लूंगा, हम दोनों मर गए किसी वजह से, मान लो मेरे सदमे में मम्मी मर गई या हम दोनों का रोड एक्सीडेंट हो गया, तब तुम्हें क्या करना है? तो लाइफ का तो कोई सर्टेनिटी है नहीं। है ही नहीं। एटलीस्ट जब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो होगा। मेरे पास, मैं समझता हूँ ना हाँ, कि एक जब आदमी ना जब हम चला तो जाता है ना, वो क्या लेके जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ना। क्या लेके जाओगे? फिल्मों क्या में लेके बोलते जाओगे ना? हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शमशान वैरागी। क्या होता है जब आप शमशान घाट जाते हो ना, कोई मर जाता है तो वहाँ पर लोग पहले वैसे गर्दन लटका के बैठे होते हैं, फिर जैसे थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर वो चाय कहते मिलती है, हैं चाय वाय आपकी चाय बात पी करो। हाँ। फिर वो कहते हैं सब कुछ यही रहे, एक यही एक उनमें यही से रह जाता मुझे है। लगता है ना, एक आदमी क्या लेके जाता है पता है? उसका खुद का अनुभव, खुद का Memories. Only एक्सपीरियंस, memories. और खुद का एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं ले जा सकता। लेके तो कुछ भी नहीं जाता, वो भी यही रह जाता क्योंकि वो तो चेतना ही खत्म हो गई ना, वो हाँ, आदमी का बट काम ही खत्म। बट उसका जो मेमोरीज है Yes. वही एक चीज है कि उसके उसकी आखिरी दम मेमोरीज जो तक। जिंदा लोग हैं वो रख सकते हैं। हाँ, बट वो खुद भी वो तो भी रखता खुद है ना वो आखिरी मेमोरीज तो दम कट तक। ऑफ करके वो डन हो गया। मरने से एक पल पहले तक ही तो रख सकता है, मरने हाँ, का तो चेतना मरने ही के खत्म बाद हो तो गई। वो खत्म खुद भी होती, नहीं खुद है, ही खुद नहीं। भी नहीं है। बट वही अच्छा, एक एक बात चीज है बताऊं? जो लास्ट ब्रेथ तक ना साथ जाती पर है। इंडिया के इतने लोग इतने मूर्ख हैं, ये चोर जेब कतरा भी मर जाता है ना, कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था। एक रेपिस्ट भी मर जाएगा ना, आदमी बड़ा अच्छा था, सिर्फ 8-10 रेप ही किए, 100-200 चोरी करी थी, 250 केस चल रहे हैं, पर आदमी बहुत अच्छा था। मरने के बाद ये डायलॉग बड़ा चलता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं बहुत ही कम बोलता हूँ। असल में धीरे-धीरे बोलना बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि मैं जब कोशिश करता हूँ कुछ बोलने की, अरे हाँ, अरे मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो ये समझाने वाले लोग नहीं मिलते, ठीक है? तो समझे भी क्या करूँगा? हम दोनों डिस्कस करते हैं, मैं खुद डिस्कस करता हूँ, अपने साथ बोलता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, हाँ। जरूरत भी नहीं है। जैसे जो अभी आपने बात बोली ना, चारवाक ने आज से, मतलब अगर रामायण का जिक्र करो, रामायण रामायण अगर आप मानते हो या कोई भी मानता है, तो रामायण के अंदर जिक्र होता है चारवाक का। चारवाक एक अलग संस्कृति थी, एक अलग सभ्यता थी, मतलब एक समूह था लोगों का। एक जैसे होता है ना, जैसे एक तरह के लोग होते हैं ब्राह्मण वैश्य, ऐसे एक चारवाक एक अलग सोच के लोग थे। उन्होंने कहा था यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम घृत्वा घितम पीवत, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। मतलब कि ना मरने से पहले कुछ था, ना मरने के बाद कुछ है, होगा अभी तो तुम्हें कोई आया नहीं बताने और ना तुम्हें याद है। तो जो आप अभी हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, यही सच है। इसमें हम यही सुख सच भोग है। रहे हैं तो ये सच है, इसमें दुख भोग रहे हैं तो ये ये सच है। सच है। अब कल क्या होगा मालूम नहीं, और
जो कल हुआ था वो तो आज का ही आती है, तो उसका चार डालोगे उसमें तो आप पीछे कल जा करके तो चीज नहीं कर सकते चेंज ना। नहीं कर सकते। तो वो सच बात सीधा कहते हैं कि यार काहे का बोझ, बस जीना है तो खुद चाहे उधार लेकर के जी लो, मतलब चाहे आप कुछ भी करो पर आपको खुश रहना सबसे नंबर वन है। और वो मैं फिलोसफी पे चलता हूँ, मेरे को नहीं नैतिकता वेद शास्त्र ज्ञान है, क्यों मैंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ी, क्यों मेरे पास मैंने सब कुछ है, मैंने सब पढ़ा है, सब जाना है, सब देखा है, सब कुछ दिया है, सब कुछ की नॉलेज है, लेकिन उसका बेसिस बेसिक मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ का कुछ समानता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ के साथ कुछ नहीं है, लेकिन ना ये बोल रहे कि अपना हम ट्रेडिशनली जो जानते हैं ना, हम ट्रेडिशनली बचपन से कुछ सीखते सीखते आ रहे हैं, फिर एक वक्त के बाद वो बेसलेस बन जाता है, उसका कोई क्योंकि अच्छा मैं समाज जो पॉइंट पिलर है ही मैं नहीं बदल है। गया। मैं एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ सीखने वाला, अचानक ये कैसे हो गया? नहीं, पहली बात मालूम क्या है, अगर लोग कहते हैं कि आप बदल गए तो वो झूठ बोल रहे हैं, कि हम बदले नहीं हैं, हम लगातार बदल रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ, मैं यहाँ आया था, वो राकेश शर्मा कोई और है, और मैं अभी बैठा हूँ, ये राकेश शर्मा कोई और है। क्योंकि इस बीच में मेरे अंदर वैचारिक और शारीरिक दोनों तौर पे बदलाव हुआ बदलाव है। आ रहे हैं एवरी मैं मिनट। मतलब मान लो कि मैं पैदा होने से मौत की तरफ की यात्रा कर रहा हूँ, तो हमें हर पल हमारी बॉडी चेंज हो रही है। आप समझ लो कि मेरी स्किन जब मैं यहाँ आया था तो कुछ और थी, अब कुछ और है। पर ये बदलाव इतना माइक्रो लेवल पे जिसको अभी आप चेक नहीं कर सकते। पर अगर आप मुझे 10 साल बाद देखोगे तो आपको बदलाव दिखेगा, या 1 साल बाद देखोगे तो आपको कह रहे राकेश जी आप तो मोटे हो गए, पतले हो गए, या मैच्योर हो गए, और या बूढ़े हो गए, कुछ भी बोलोगे वो दिखेगा। पर अभी मैं बोलूँगी 5 मिनट पहले जो मैं था आपको बदलाव दिख रहा, आपको नहीं दिखेगा। पर बदलाव तो लगातार हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि 10 साल के स्लैब के बाद होगा, है ना। तो बदलाव ऐसे ही हमारे मानसिक बदलाव हो रहे थे। तो अगर वो कहे ना कि आप बदल गए, तो बदलना तो सिद्धांत है नियम का, और हम लगातार बदलते हैं। प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वही बात है। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं कि हम बदल रहे, बदल और आप भी रहे हो। बात ये है ना, कभी कभी हम कुछ सीखते आते हैं, कुछ जानते आते हैं, फिर अचानक से अचानक जब सब बेसलेस क्यों लगता है? बस लगता है कि वो सारी चीजें क्योंकि ना मालूम क्या, रेलिवेंस नहीं है लाइफ मेरे के को क्यों साथ। नहीं बेसलेस लगता, क्योंकि मैं सिर्फ उतना ही सीखता हूँ, उतना ही जानता हूँ जो डायरेक्ट मेरे जीवन से सरोकार करता है। अब गीता में लिखा है आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को भिगो नहीं सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते। वो है ना श्लोक, नैनम शस्त्रम छिंद्रानी नैनम भवती पावत है। अब मैं उसका क्या करूं कि ठीक है मैंने जान लिया, पढ़ लिया, हाँ जी आत्मा को जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो ये तो बताओ। चार्ज क्या कम हो गया? बस अब बंद कर देंगे। मतलब आपने ये तो बता दिया आत्मा का क्या नहीं कर सकते, आप ये तो बताओ कर क्या सकते हैं। क्या करूं मैं, कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं आत्मा को। आपने बोला गीला नहीं कर सकते, आपने बोला सुखा नहीं सकते, तो मेरे को ना ये जानना है कि क्या कर सकते, ना ये जानना है क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मेरे जीवन का कोई लेना देना लेना देना नहीं। मुझे ये बताओ कि मैं कल यूरोप कैसे जा सकता हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरी टी शर्ट अगर फट गई है तो मैं नई कैसे खरीद सकता हूँ, मुझे ये बताओ कि मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी की ईएमआई कैसे निकलेगी। मतलब जो भी मेरे जीवन से डायरेक्ट संबंध है। मेरी बीवी रोज मुझे झाड़ू लेके पीटती है, तो मुझे ये बताओ कि वो कैसे ना मेरे को ना पीटे। मतलब कोई भी ऐसे झंझट बताओ जो मेरे जीवन से जुड़े, तो मेरे लिए आप सबसे Solution महत्वपूर्ण हो, बताओ। है ना। डायरेक्ट संबंध वाली ये बेकार के हिंदुस्तान के शास्त्र और ये, और हमें ये पता है और हमें वो पता है। अगर मैं ये चीज़ें मैं पढ़ जाऊँ तो मेरे सीखना मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा, फिर तो मुझे सब कुछ सीख के यहाँ पे ज्ञान बांटना पड़ेगा। वो और आप क्या ठेका लेके बैठे फिर हो? हाँ, फिर मैं ठेका लेके फिर तो मैंने नौकरी कर ली यूट्यूब की। वही कि बात है। मैं आज कौन सा श्लोक का क्या करूँगा, मैंने नौकरी थोड़ी कर रखी है। आप ये जो कर रहे हो वो खुद के यूट्यूब लिए मेरे कर लिए रहे है, हो। मैं थोड़ी यूट्यूब के लिए हूँ। और ये कर रहे हो किसके लिए? खुद के लिए। मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैंने हाँ। सिंपल बोला कि मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं लोगों को, कि अगर मैं मर्सिडीज खरीदूंगा तो अपने लिए खरीदूंगा, ना अपनी बीवी के लिए खरीदूंगा, ना अपने बच्चों के लिए खरीदूंगा, क्योंकि ना मैं आपके अपनी दिखावे के लिए खरीदोगे। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपनी इज्जत करता हूँ, तो मैं अपने लिए मर्सिडीज खरीदूंगा। अब बीवी मेरे साथ है, मेरी इज्जत करती है, मुझसे प्यार करती है, तो कॉमन सेंस की बात है कि मेरे साथ वाली सीट पे वही बैठेगी। और बच्चे अगर मेरी आदर करते हैं, मेरे से इंप्रेस है, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो पीछे वाली सीट पे वो बैठेंगे। जो मेरे साथ नहीं है वो मर्सिडीज से बाहर खड़ा रह के तमाशा देखेगा। सिंपल बात है। लोग रिवर्स साइकोलॉजी पे चलते हैं, बच्चों के लिए मर्सिडीज खरीदते हैं। अब होता क्या है, बच्चों को तो मर्सिडीज के लायक बना देते हैं, कोट पैंट टाई वाले, खुद धोती कुर्ते में रह जाते हैं। अब एक कोट पैंट टाई वाला बच्चा अपने धोती पहनने वाले अपने बाप को अपनी बिजनेस पार्टी में क्यों लेके जाएगा?
सोचो, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, बच्चे को कर दिया। खुद आप साइकिल के रह गए, उसको मर्सिडीज बना दिया, और आप कह रहे हो कि यार अब कलयुग आ गया जी, बच्चे तो सुनते नहीं। अरे बच्चे भी कामयाब चीज के ही तो दीवाने होंगे। बाप बाप अगर कामयाब नहीं है, बाप खच्चर है, और आप उसके खच्चर पन्ने को इसलिए जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं देखो जी हमने तो मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया, तो डॉक्टर ने बोला था, आपकी अपनी चॉइस थी ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना। बच्चे तो गरीब के भी पल जाते सड़क पे, है ना, हमने थोड़ी बोला था। आप हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट हो, अब आपने अपने ड्रीम हमारे ऊपर थोप दिए, या आप अपने सेटिस्फेक्शन हमारे जीवन में ढूंढ रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। किसी कहीं नहीं लिखा है माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, प्रॉपर्टी बाप के पैरों में होती है, तो स्वर्ग तो बाप के पैरों में होना चाहिए, है ना। नहीं, इसी में होगा। प्रॉपर्टी बाप से मिलती है, तो स्वर्ग तो पहले बाप के पैरों में होना फ्यूचर चाहिए। में होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात बोल के हमें मतलब बार बार हम चीज़ें याद आ जाती है। जैसे हमारी सेकेंड हैंड कार है, तो एक दिन हम डिनर करके आ रहे थे, रात को अचानक से बंद होगी बीच रास्ते में। बैटरी हम लोग अचानक बैटरी बहुत देर तक कहीं नहीं थी। पीछे हम उनके खा रहे मम्मी थे। पापा बैठे, तो उन लोगों का तो मुझे जैसे होता है ना सिनेमा में किसके दिखाते हैं मम्मी ना, पापा? इनके मम्मी अच्छा। पापा, तो होता है ना सिनेमा में दिखाता है क्या दिमाग में चल रहा है, कैसे घूमते वर्ड्स बाहर दिखते हैं। मुझे तो दिख रहा है पुरानी कार है, खराब हो गई है बीच खुद रास्ते में। घूम लो तुम, है इतने में नई कार ले लेते, आज ये तो दिन में देखना वही पड़ता। वही अब ये सब बातें याद आ जाती है। ठीक है, चलो वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हाँ, बंद करते हैं। चलिए, हाँ, 41 अब